एलन मस्क, टेस्ला के सीईओ और स्पेसएक्स के सीईओ, उन्होंने न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट के बारे में एक फ्राइडे को बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी। इसके अंदर उन्होंने काफी सारी चीजें इस न्यूरोलिंक के बारे में बताई कि ये चिप कैसे इंप्लांट करी जाएगी, कैसे ये चिप वर्क करेगी, बहुत सारी चीजें। सो राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश सिंह, टेक्निकल क्रैक्स चैनल पे आपका स्वागत है। लेके आ गया हूं फिर से एक और धमाकेदार वीडियो। इसके अंदर मैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। 2016 के अंदर एलन मस्क ने अनाउंसमेंट करी थी और साथ ही एक अपनी कंपनी लॉन्च करी थी, न्यूरोलिंक इस कंपनी का नाम था। इसका जो मेन प्रोजेक्ट था वो ये था कि आपके ब्रेन के अंदर एक चिप को इंसर्ट करना है। इसके लिए उन्होंने काफी टॉप बड़े बड़े साइंटिस्ट को अपॉइंट किया और अपनी कंपनी के अंदर उनको जॉब दी। उन्होंने वर्क स्टार्ट किया और वर्क को करते करते 3 साल बाद 2019 के अंदर मींस 2019 के अंदर उन्होंने रैट के ऊपर एक वायर्ड एक्सपेरिमेंट किया जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। हालांकि इसके अंदर उसकी जो ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं वो निकल के नहीं आई उस चिप की। सिर्फ इसके अंदर उस चिप ने उस रैट की जो भी थिंकिंग थी, उससे रिलेटेड जो भी इमेजेस क्रिएट हो रही थी, उनको वो दिखा पा रहा था उसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। लेकिन 2019 के अंदर ही एलन मस्क ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो 2019 के एंड तक एक चिप इंसर्ट कर पाएंगे ह्यूमंस के अंदर। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन अभी फ्राइडे को रिसेंटली 28 अगस्त 2020 को उन्होंने एक पिग के ऊपर वायरलेस एक्सपेरिमेंट किया जो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। और इसका जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन था वो बिल्कुल लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। इसके अंदर उन्होंने पिग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इस पिग के ब्रेन के साथ 2 महीने पहले ही एक चिप इंप्लांट कर दी थी और फ्राइडे को मींस परसों उन्होंने इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। इसके अंदर जब उस पिग के सामने कुछ भी खाने की चीजें कुछ रखी गई, उसको वो स्मेल कर रहा था। स्मेल करने के थ्रू वो नर्व्स के जो भी सिग्नल्स थे उनको उसने डिटेक्ट कर लिया। किसने? उस चिप ने उन सिग्नल्स को डिटेक्ट किया, तो उसने उनको मॉनिटर किया एक कंप्यूटर के ऊपर, जिसको साफ साफ देखा जा सकता है। इसके अंदर ब्लू वेव्स चल रही हैं और वो बीप करने लग गई हैं। उसका मतलब ये है कि वो आसानी से डिटेक्ट कर पा रहा है कि जो पिग है वो क्या सोच रहा है या फिर किस तरीके के सिग्नल्स जो है वो ट्रांसफर कर रहा है जब उसके सामने ये चीजें रखी गई हैं। सो यही इस पूरी वीडियो के अंदर बताया गया। आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए वीडियो। अब मैं बात करता हूं कि यार इसको इंप्लांट कैसे करा जाएगा, इस चिप को। सो एलन मस्क ने इसके भी बारे में बताया है, क्योंकि इसके अंदर 1024 इलेक्ट्रोड्स इंप्लांट किए जाएंगे और ये इलेक्ट्रोड्स इतने छोटे होंगे कि आपका जो बाल है ना, इसका जो 10वां भाग है, उतने छोटे ये इलेक्ट्रोड्स होंगे। सो इनको अगर कोई ह्यूमन जो है वो इसको इंप्लांट करेगा या उसकी जो सर्जरी करेगा, सो यार इसके अंदर थोड़ा खतरा है। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया सो आदमी ऊपर चला जाएगा। सो इसी के लिए उन्होंने एक रोबोट्स जो है वो तैयार किए हैं जो एकदम परफेक्ट 100% एक्यूरेट सर्जरी करेंगे। वो इलेक्ट्रोड्स को आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट करेंगे। इसका प्रोसीजर ये है कि आपकी जो स्कल है उसका छोटा सा पार्ट निकाल दिया जाएगा और उसकी जगह पे आपकी चिप जो कि कॉइन टाइप की होगी उसको इंसर्ट कर दिया जाएगा और ये बिल्कुल कवर हो जाएगा, जो आपकी स्कल के साथ ही मिक्स हो जाएगा। मींस कोई अगर दूर से देखे तो दिखेगा नहीं कि आपके सिर के अंदर कोई चिप इंप्लांट करी गई है। सो इसको वो रोबोट्स जो है वो उसको करेगा। रोबोट्स जो है वो 100% तैयार हो चुके हैं इस काम के लिए और इसको इंप्लांट करने का जो टाइम है वो यार 1 आवर है। मींस 1 आवर या फिर 1 आवर से कम में ही आपकी जो इंप्लांटेशन प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। आप अगर हॉस्पिटल में जाते हो, वहां पे इंप्लांट करने का प्रोसीजर चालू करवाते हो, 1 घंटे के अंदर आपका सब कुछ होगा। 1-2 घंटे बाद ही आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। मींस किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने ब्रेन के साथ क्या करवा के आ सके हो। मींस आप ब्रेन के अंदर चिप इंसर्ट करवा के आ जाओगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इतना कम टाइम इसके अंदर लगने वाला है। अब बात करते हैं ये चिप बेसिकली आपके साथ करने क्या वाली है। इससे आखिर होगा क्या? इससे कोई भी पैरालाइज्ड जो व्यक्ति है वो चल पाएगा। देखिए इसका एक प्रोसीजर है, मैं आपको ढंग से समझाता हूं। एक चिप जो कि इंसर्ट की गई है आपके ब्रेन के अंदर, उसके इलेक्ट्रोड्स जो है वो नर्व से कनेक्टेड होंगे, ब्रेन के नर्व से। सो जब आप अपना हाथ चलाते हो तो ये जो ब्रेन है ये सिग्नल भेजता है हाथ को उनके नर्व्स के थ्रू कि ये मूव करे। और जब ये मूव करने लगेगा सो इसके जो सिग्नल्स जो जा रहे हैं उन्हीं को बीच में वो कॉपी कर लेगा जो इलेक्ट्रोड है। सो उस चिप के अंदर भी सेम उसी तरीके के जो सिग्नल्स हैं वो आ जाएंगे। मींस उसने वो रिकॉर्ड कर लिया उस सिग्नल का टाइप इलेक्ट्रिकल फंक्शन के थ्रू। एक दूसरा पैर जो हम लगाते हैं जो कि बेसिकली एक इम्प्लांटेशन है, उसके अंदर जो आपकी जो चिप है उसने जो रिकॉर्डेड मैसेज था उसको वो इम्प्लांट करके अगर आपको वो पैर मूव करना होगा, सो आपका जो चिप है उसके थ्रू आपका पैर मूव करने लगेगा। सो आप पैरालाइज्ड नहीं रहोगे। और इसके अंदर काफी सारी जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जितनी भी आपकी डिजीजेज हैं, कुछ भी हो,
कुछ भी हो उन सबको ठीक करेगा। इसके अंदर मेमोरी लॉस जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। इसके अंदर मेमोरी लॉस की तो यार एलन मस्क ने यहां तक कह दिया है कि आप इसके अंदर कोई भी मेमोरी जो है उसको रिकॉल कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। मींस अगर कोई आपकी याद है जिसको आप बुरा मानते हो, उसको आप अपनी जिंदगी के अंदर नहीं रखना चाहते, तो उसको आप जैसे डिलीट करते हो कंप्यूटर के अंदर वैसे डिलीट कर सकते हो। अगर आपकी कोई एक अच्छी याद है जिसको आप वापस से देखना चाहते हो, तो यार आप उसको वापस से रिप्ले कर सकते हो। और अगर आप अपनी याद को किसी को ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ऐसा इसके अंदर बताया गया है, एलन मस्क ने ये कहा है। सो मतलब आप चिप के थ्रू क्या क्या कर सकते हो कुछ कह नहीं सकते। इसके जो लिमिटेशंस है, इसके कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप क्या क्या कर सकते हो, उससे आप कुछ भी कर सकते हो। इसका जो बेसिक ये है, इसके अंदर टेलीपैथी भी आप कर सकते हो। टेलीपैथी वो नहीं कि आप कहीं से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाओगे, वो वाली टेलीपैथी नहीं बोल रहा हूं मैं। इसके अंदर टेलीपैथी का मतलब ये है कि आप बैठे हो और आपका दोस्त बैठा है, आप बिना बोले उससे कन्वर्सेशन कर सकते हो, बिना चैट के, मींस बिना टाइप करे। सिर्फ आप सोचोगे कि यार मैं उससे बात कर रहा हूं, उससे कनेक्ट हुआ और उससे आप बात करने लग जाओगे। और इसके अंदर जो विजन है उसको भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। हाँ अभी ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन आगे शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि एलन मस्क ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि यार हम जो है अपनी आंखों से ही एक्सरे कर पाएंगे। मींस एक्सरे के अंदर हम देख सकते हैं किसी का भी पार्ट को कि उसके अंदर कुछ है या नहीं। मींस अपनी आंखों से, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। और इसके अंदर जिसको भी हियरिंग के अंदर प्रॉब्लम है, मींस वो सुन नहीं पाता ढंग से, उसको भी सुनाई देने लगेगा। और इसके अंदर जो आपकी मेमोरी है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं, वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। आप कोई भी चीजों को याद करते हो अभी एग्जाम देने के लिए और फिर याद नहीं कर पाते हो, तो उससे आप कोई भी चीजों को स्टोर करो और एग्जाम देने जाओ और फिर सरासर लिखते ही चलो बस अपने पेपर के अंदर। यही काफी सारी चीजें हैं जो ये एलन मस्क की जो चिप है वो कर सकती है। और एलन मस्क ने ये कहा है कि यार जो एआई है, जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम बनाना चाह रहे हैं, अगर हम भी वैसे ही रह जाएं, मींस जैसे हम ह्यूमंस हैं अब वैसे ही अगर रहने लग जाएं, तो एआई जो है वो हम पे हावी हो सकती है। सो उन्होंने इसी का ये दिया है कि अगर हम भी सुपर ह्यूमन बन जाए सो हम भी एआई को कंट्रोल कर सकते हैं। सो एआई जो है वो हम पे हावी नहीं होगी। अब यार सब कुछ कितना बढ़िया जा रहा है, सारी चीजें सही हो रही है, मींस कितना कुछ इससे होने लगेगा, लेकिन इसके काफी सारे साइड इफेक्ट्स हैं, काफी सारे डाउट्स हैं जो हमारे मन में उठते हैं, जिनके सवाल शायद हमको अभी तक नहीं पता है कि यार अगर इसको कोई हैक कर ले, कि क्योंकि क्या है, आपकी जो चिप है वो किसी ना किसी कंप्यूटर, किसी ना किसी डिवाइस से कंट्रोल होगी। अगर उस डिवाइस को कोई हैक कर लेता है तो उसके अंदर क्या किया जाएगा, मींस उसकी सिक्योरिटी पे उसको क्या असर पड़ेगा, क्या होगा। इसका कोई हेल्थ इशू तो नहीं है। मींस अगर इसको लॉन्ग टाइम के अंदर आप यूज करते हो, अपने ब्रेन के अंदर इसको रखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। क्या आपके ब्रेन के अंदर कोई इंफेक्शन तो नहीं हो जाएगा, कोई इसके और कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं मिला है। लेकिन ये जो चीज चल रही है इम्प्लांटेशन की, सो यार ये बहुत ही एक एक्साइटिंग चीज है कि देखना तो यार बनता है कि आखिर क्या होने वाला है, हम कहां तक पहुंच सकते हैं। मेरे हिसाब से कुछ ही सालों के अंदर ये इम्प्लांटेशन ह्यूमंस के ऊपर होने लग जाएगा, क्योंकि यूएस की जो कंपनी है जो कि अप्रूवल देती है किसी भी इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो मिल चुका है। उन्होंने एफडीए, फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन्होंने उसको अप्रूवल दे दिया है। सो आगे देखते हैं आखिर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। आने के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में। आई होप आपकी नॉलेज इस वीडियो को देखने के बाद जरूर बड़ी होगी। सो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त दीपेश सिंह टेक्निकल क्रैक्स चैनल पे ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।